हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी। ये कहानी बच्चों बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान है और बहुत ही शिक्षित करने वाली ये कहानी है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता देता हूँ ऊपर से, जिसको कहते हैं ना अबाउट द पोएम, हल्का सा जान लीजिए। फिर हम लोग कहानी को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं। यह कहानी बच्चों एक 15 साल के चोर की है। एक 15 साल का बच्चा होता है जो कि चोर होता है, जो पुलिस और पुराने मालिकों से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता है। हम उस बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस बार उसने अपना नाम हरि सिंह रखा है। कहानी का दूसरा व्यक्ति अनिल नाम का है, जो कि 25 वर्ष का एक लेखक है। ठीक है। चोर अनिल से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसे के लिए कोई काम कर सकता है। मतलब फिर से वो एक नए व्यक्ति के पास जाता है। वो लड़का है, बार बार वो अपना नाम बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो करने वाले हैं इसमें समझ गए हम लोग, एक नया बच्चा है, एक चोर है, और उस चोर से संबंधित सर हम आज कहानी पढ़ने वाले हैं। 15 साल का बच्चा है जो अपना नाम बदल देता है पुलिस और मालिकों से पकड़े जाने के डर से। तो आइए देखिए कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। आई वॉज स्टिल अ थिफ वेन आई मीट अनिल। जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था। आई वॉज स्टिल अ थिफ वेन आई मीट अनिल। जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था। एंड थ्रू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और यद्यपि मेरी आयु 25 वर्ष थी, वो कहता है कि भले ही मेरी आयु जो थी वो 25 वर्ष थी, फिर भी मैं काफी अनुभवी और सफल चोर था। ठीक है, मतलब मैं चोरी कर लेता था और पकड़ा भी नहीं जाता था। सक्सेसफुल हैंड मतलब हाथ साफ कर लेता था और पकड़ा भी नहीं जाता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। जब ये अनिल के पास पहुंचा तो वो क्या कर रहा था, वो कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 ईयर, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड easy going, kind and simple enough for my purpose. वह 25 वर्ष का लंबा, ठीक है, वो 25 वर्ष का लंबा एक हरे बंद, मतलब एक सुंदर सा अच्छे ढांचा वाला युवक था, और वह कुछ लापरवाह, दयालु और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। मतलब वो इस प्रकार का व्यक्ति था कि मतलब ये उसके पास से चोरी करके भाग सके। आई हैड नॉट हैड मच luck of late and thought I might be able to get into the young man confidence. कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी और मैंने सोचा कि मैं शायद इस युवक का विश्वास जीत लूं। ठीक है, कुछ दिनों से उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी तो उसने सोचा मैं इस युवक का विश्वास जीत लूंगा, क्योंकि कोई भी आपके साथ विश्वासघात कब करेगा, जब वो आपका विश्वास जीत ले। You look a bit of wrestlers yourself, said a little flatter help in making friends. आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं। किसने कहा? चोर ने कहा, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी, ठीक है, किसने कहा था? ये चोर ने। आई सेड अ लिटिल फ्लैटर्स, यानी चापलूसी, थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है। अब किसी की अगर थोड़ी सी चापलूसी कर दी जाए तो फ्रेंड बनाने के लिए सहायक होती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो, उसने उत्तर दिया। मुझे एक क्षण के लिए निरंतर, मतलब उसने हक्का बक्का कर दिया, क्योंकि उस समय मैं दुबला पतला था। रेदर थिन मतलब दुबला पतला था। Well, I said modestly, I do wrestlers a bit. ठीक है, मैं विनम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ा कुश्ती करता हूं। What's your name? क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह। I lied. हरि सिंह, मैं झूठ बोल, हरि सिंह से मैंने झूठ बोला। I lied मतलब मैंने झूठ बोला। I took a new name every month. मैं हर माह एक नया नाम लेता था। That kept me ahead of police and my former employees. इससे पुलिस तथा अपने पूर्ववर्ती जो मालिक थे उनसे बचने में
एम्प्लॉयज या कह सकते हैं आप नौकर जिनके साथ वो काम करता था, नौकरी देने वाले, ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉय देने वाले, वही मालिक, ठीक है, नौकरी देने वाले से बचा रहता था, इसीलिए वो अपना नाम चेंज करता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टेक्ड अबाउट द वेल ऑल्ड वेस्टल हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के पश्चात अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बात की जो वे गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था, अनिल चल दिया, मैं भी यूं ही उसके पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, हेलो दोबारा वह बोला। आई हैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कैन नॉट पे यू। मैंने उसे अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूं, मैंने कहा, पर तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। ये कौन कहता है? ये अनिल कहता है, ठीक है। ये कौन कहता है? ये बात अनिल कहता है कि मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट तक सोचा। Perhaps I said, misjudged by my man. मैंने 1 मिनट तक सोचा, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी। I asked, can you feed me? मैंने पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? Can you cook? क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? If you can cook, then maybe I can feed you. इफ यू कैन कुक दे, हाँ, यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला दूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द अच्छा यहां पे छूट गया, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, ठीक है, मैंने झूठ बोला कि मैं खाना बना सकता हूं। चलिए, ही टुक मी हिज रूम over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on a balcony. वह मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था, तथा मुझे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he could not help laughing. मुझे बोला कि तुम जाकर कहां पे सो जाओ, बालकनी में जाकर सो जाओ। पर उस रात जो भोजन मैंने पकाया अवश्य ही खराब रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को खिला दिया तथा मुझे चले जाने को कहा। पर मैं आसपास मंडराता रहा, आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा, और वह भी हंसी बिना न रह सका, यानी कि मतलब फिर उसे बुला लिया, हंसे बिना नहीं रह सका। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मुझे फिर सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं। ही डिड टीच मी टू कुक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड एड नंबर्स। उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया तथा उसने कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरा वाक्य लिखना और संख्या जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ठीक है, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई वुड राइट लाइक एन एजुकेट मैन देयर वुड बी नो लिमिट
टू वॉट आई कुड अचीव। मैं बहुत आभारी था कि एक बार मैं किसी शिक्षक व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। इट वॉज क्यूट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। अनिल के लिए काम करना सुखद था। मैं प्रातः चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता था। उस खरीदे में हर दिन ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। शायद वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसे कमा लेता हूं, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। ठीक है, उसने बुरा नहीं माना। अनिल मेड मनी बाय फीट एंड स्टार्स। अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह तो उधार लेता था। ही केप्ट वर्किंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम वर्ड ऑफ मैजिशियन अ क्यूरी वे टू मेक अ लिविंग। वह अपनी अगली चेक के लिए परेशान था, लेकिन जैसे ही चेक आता वह घर से निकल जाता था, जश्न मनाता था। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख आदि लिखता था। रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका था। कौन कहता है? जो चोर था वो कहता है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स। वह एक शाम नोटों की गड्डी ले, उसने बताया कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशक ने खरीद ली। रात को मैंने अनिल को वह गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया। I had been working for Anil for almost a month and apart from the cheating on shopping had not done anything in my life for work. मैं अनिल के लिए लगभग 1 माह से काम कर रहा था तथा सामान खरीदने में हेरा फेरी करता था। उसके अलावा मैंने और कोई छल नहीं किया था। I had every opportunity for doing so. मुझे चोरी करने का पूरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज प्लीज। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। अनिल ने दरवाजे की एक चाबी मुझे भी दी थी और मैं इच्छा अनुसार कमरे में आ जा सकता था। उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। ऐसे दूसरे व्यक्ति से अभी तक मैं कभी नहीं मिला था, मतलब दूसरा अभी तक मैंने नहीं देखा था। एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रब हिम। इसी कारण उसे लूटना इतना कठिन बन गया। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रॉब्ड, बट इट इज डिफिकल्टी टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है, पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है, इसलिए चोरी करने का सारा मजा समाप्त हो जाता है। वेल, इट वॉज अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक धंधा करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई डू नॉट टेक द मनी। मेरा अभ्यास टूट चुका है और यदि मैं पैसा नहीं लेता तो हो सकता अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा दे। He wasted his money on friend. After all, he does not even pay me.
और फिर अनिल मुझे कोई वेतन नहीं देता। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो रहा था। A beam of moonlight stepped over a balcony and fell on the bed. चंद्रमा की एक किरण छज्जे को पार करके अनिल के बिस्तर पर चल रही थी। I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear, unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। स्थिति पर मैंने विचार किया। यदि मैं पैसा चुरा लेता हूं तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूंगा। कंबल से बाहर निकलकर मैं उसके पलंग के निकट गया। अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। उसके चेहरा साफ और कसमायुक्त था, मतलब वो आसानी से चैन से सो रहा था। मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान था। यद्यपि मेरा निशान अधिकतर चोट लगने वाला दाग थे। उसका चेहरा एकदम साफ था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा दाग थे जिसके चेहरे पर, तो वो अपने चेहरे के बारे में वर्णन कर रहा है। My hand sailed under the matter, searching for the notes. When I found them, I drew out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side toward me. I was startled and quickly curled out of the room. मैं अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला तथा नोट तलाशे। जब नोट मुझे मिल गए तो मैंने बिना किसी आवाज के उन्हें निकाल लिया। अनिल ने नींद में एक आह भरी और मेरी ओर करवट बदली। मैं चौंक गया तथा वेग से कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं सड़क पर आ गया तो मैं दौड़ लगा दी। I had the notes at my waist held there by a string of my pajamas. नोट मेरे कमर में थे, वे पैजामों के नाड़े से बंधे थे। I slowed down to walk and counted the notes. मैं धीरे धीरे चलने लगा तथा नोट गिनने लगा। 60 rupees in 50s. I could live like on oil rich Arab for a week or two. नोट गिना। 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। अब मैं 1-2 सप्ताह धनी अरबी लोगों की तरह भांति रह सकता था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। When I reached the station, I did not stop the ticket officer. Never bought a ticket in my life, but that's straightening the platform. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप सीप्ड। आई should have been able to jump into one carriage, but I hesitated from some reason I cannot explain, and I lost chance to get away. लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल पड़ी थी। अभी उसकी गति नहीं आई थी और मैं किसी डब्बे में उछलकर चढ़ सकता था, पर मैं संकोच कर गया। क्यों संकोच किया इसका कारण मैं नहीं बता सकता, और मैंने वहाँ से भाग जाना अवसर खो दिया। मैंने वहाँ से भाग जाने का जो अवसर था वो खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। I had no idea where to spend the night. मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ काटूं। I had no friend, believing that friends were more trouble than help. मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र सहायता
कम करते और तंग अधिक करते हैं। एंड I did not want to make anyone cautious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहरकर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था। The only person I knew really well was a man I had robbed. मेरा एकमात्र परिचित व्यक्ति वही था जिसे मैंने लूटा था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार धीरे धीरे गुजरा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. चोर बनने के अल्प समय में मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन करना सीख लिया था जब उनका सामान खो जाता था। The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. लोभी व्यक्ति भय दिखाता है, धनी व्यक्ति क्रोध, निर्धन व्यक्ति स्थिति को स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन इट डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की एक झलक दिखाई देगी, पैसा खो देने के कारण नहीं, वरना विश्वास खो देने के कारण। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। द नाइट वॉज चिली, it was early November. The night diesel added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajama stuck on my skin and I could wind blew the rain across my face. मैंने स्वयं को मैदान पहुंचा पाया और वहां एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआती थी। हल्की बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ बढ़ा दी थी। शीघ्र ही तेजी वर्षा होने लगी। मेरी कमीज तथा पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गए तथा ठंडी हवा में चेहरे पर थपेड़े मारने लगे। यानी कि बहुत तेज, वो कहते हैं ना, एक ठंडी हवा चलती है तो सिकुड़ने लगते हैं चेहरे हमारे, तो कुछ ऐसा उनके साथ होने लगा था। I went back to bazaar and sat down in the shelter of clock tower. I went to back बाजार, मैं बाजार वापिस गया था। एंड सैट डाउन मैं बाजार वापिस गया तथा घंटा घर के आश्रम में बैठ गया। The clock showed midnight. I felt the notes, they were dumb from the rain. घड़ी ने रात के 12 बजाए। मैंने नोटों को टटोला, वे वर्षा के कारण नम हो गए थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. वे वर्षा कारण नम हो गए थे। प्रातः वह शायद मुझे 2 या 3 रुपए देता कि सिनेमा चले जाना, पर अब मेरे पास सारा पैसा था। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर। पर अब तो मेरे पास सारे पैसे थे, मैं अब उसका भोजन नहीं पका सकता था, बाजार की खरीदारी करना नहीं जा सकता था, पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं चोरी की खुशी में ये सब बातें भूल ही गया था। मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाना एक दिन मुझे कई 100 रुपए कमाने योग्य बना देगा। चोरी करना तो सरल काम है। I was a simple matter to steal and sometimes just as a simple to be caught.
But to be a really big man, a clever and respected man was sometime else. I should go back to Anil. I told myself only a learn and read and write. चोरी करना सरल काम था तथा कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता था, पर समुच्चय महान व्यक्ति, चतुर, सम्मानित बनना अलग बात था। मैं स्वयं को से कहा, चलो अनिल के पैसे ही लौटा दे, चलो उसके पास पढ़ना लिखने तो सीख लूंगा, चलो उसके पास से तो मैं पढ़ना लिखना सीख लूंगा। आई हरीड बैक। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं तेजी से कदमों से घबराता हुआ कमरे में लौटने को चल दिया। फॉर इट मच ईजियर स्टिल समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि चोरी करना जितना आसान था उतना ही उस धन को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता। आई ओपन द डोर क्विकली। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन डोरवे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, फिर द्वार पर खड़ा रहा। इन क्लाउड मूनलाइट्स अनिल वॉज स्टिल asleep. It except a head of the bed and my hand came up with the notes. I felt breath on my hand. I remained still for a minute. My hand found the edges of the matters and slipped under in the with the notes. बादल में चांदनी छिप रही थी। अनिल अभी भी सोया हुआ था। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं उसके पलंग के सिरहाने गया, अपने नोट लिए, हाथ निकाला। मैंने सांसों को हाथ पर महसूस किया। एक क्षण मैंने निश्चल खड़ा रहा, फिर मेरी हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा और नोट उसके नीचे रख दिया। आई वोक लेटर नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। फिर मेरा और उसके मैं अगले दिन प्रातः उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्केच आउट हिज हैंड टॉवेल मी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। माई हार्ट स्नैक। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। मेरे दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे। कल मुझे कुछ पैसा मिल गए थे। ही एक्सप्लेन्ड। उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा, यानी कि मैं तुमसे अब पेमेंट तुम्हें दिया करूंगा। My sprite rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the midnight rain. मेरा हौसला बढ़ गया, पर मैंने नोट थामा और देखा कि वह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला था। Today well, start writing sentence, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे, वह बोला। वह जानता था, पर यह बात न तो उसके होठों से और न ही उसकी आंखों से प्रकट हुई। I smiled at Anil in my most applying way, and smile came itself without any effort. उसकी आंखों से मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी और यह मुस्कान बिना प्रयास के स्वयं आ गई थी। यह मुस्कान बिना प्रयास के, यानी कि बिना ढोंग के आप कह सकते हैं, उसके ऊपर आ गई थी, यानी कि ये वास्तव में मुस्कान थी और वो उसका आदर करने लग गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अनिल था वो अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, चोर किस प्रकार से ये बच्चा सुधर जा रहा है, जो कि मात्र 15 ईयर का था। कहानी आपकी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने
और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कहानी थी। एक 15 साल का बच्चा था जो चोर था, अनिल जानता था कि वो चोर है, उसके बावजूद भी उसने उसको रखा। वो पैसा लेके जाता भी है, लेकिन पैसा फिर लेके वापस आ जाता है, वो सुधर जाता है, फिर वो आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो कितनी अच्छी ये स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को ये कैसी लगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, क्लास 10th में हैं, आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th की तैयारी करें यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की, तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर 95320690 पर 60199 पर भी हमसे जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।